नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये वृश्चिक राशि पर ही वीडियो बन रहा है, इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में जो गोचर बनेगा उसका नपा तुला जो प्रिडिक्शन होगा वो आपको बताएंगे। दूसरी बात, बृहस्पति की पोजीशन आपके किस हिस्से को, कौन से भाग को, या जीवन की कौन सी स्टाइल, जीवन की कौन सी शैली को प्रभावित कर सकती है। और अतिचारी गुरु को भूलना ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ ये मेन सब्जेक्ट जो है, हाइलाइट्स जिसको बोलते हैं, वो ये है 18 वर्ष बाद कुंभ में राहु, सिंह में केतु। बाकी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करूंगा। ये वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में होता है। विशाखा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है जिसमें 2 अक्षर आता है, उसके बाद आता है विशाखा के बाद आएगा अनुराधा। 4 चरण अनुराधा के और 1 विशाखा का, बचे 4 चरण। यानी कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे तो 9 चरण हो जाएंगे। ये वृश्चिक राशि बन जाती है। विशाखा 1 चरण लास्ट का, अनुराधा 4 और ज्येष्ठा 4। ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को देखा ही गंभीरता से, इसमें एक बृहस्पति का नक्षत्र है, एक शनि का है और एक बुध का है। बुध यहाँ अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी बनता है और शनि चतुर्थ भाव और तीसरे का। और जो बृहस्पति है वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान और एजुकेशन। और बृहस्पति जो है द्वितीय भाव, ये मारक स्थान भी कहा गया है शास्त्रों में, मारक यहाँ का। और ये भाव, इनको मृत्यु वाले ग्रह भी कहे गए हैं। और दूसरी बात, ये जो 9th हाउस है ये भी मारक है। क्यों? आयु स्थान से 2nd भाव है। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ये जो भाग्य स्थान है ये भी मारक कहा गया है। और कौन सा मारक कहा गया है? ये भी मारक कहा गया है, तीसरा, क्योंकि अष्टम से अष्टम। खैर आगे बढ़ते हैं, आज विषय नहीं है हमारा, लेकिन बीच बीच में चूंकि याद आ जाती है बात तो बताने लगते हैं हम, ये हमारी आदत है। अब यहाँ राहु केतु पर आ जाते हैं सीधे सीधे, और इस बात को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, आप समझेंगे बड़ी बारीकी से। वृश्चिक राशि वाली वैसे ही इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, सारी दुनिया के लोग जैसे होते हैं वैसे ये नहीं होते बिल्कुल भी। ये बिल्कुल अलग मिट्टी के बने होते हैं और इनके स्वभाव अलग होते हैं, इनकी नेचर अलग होती है। इनकी जो मन में हिलोरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, वाइब्रेशंस, वो बिल्कुल अलग होती है दूसरों से। आपकी कार्यशैली दूसरों से अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व बनाते हैं। और यही कारण है जिस शैली से आप काम करेंगे दूसरा आदमी उससे सहमत हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कंडीशन है राहु केतु की, ये 18 मई 2025 से जो शुरू होगी ये अगले 18 महीने तक चलेगी। अब 18 महीने आप जोड़ सकते हैं आराम से। ये राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव में आएंगे, तो चतुर्थ भाव में राहु का होना, इस भाव को समझिए ये क्या है। मान सम्मान के साथ साथ, ये मान सम्मान है, यह है घरेलू, डोमेस्टिक। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, सब कुछ इसमें लिखा है। ये घरेलू साधन है।
तो इसमें कुछ स्थान ऐसे, ये स्थिर राशि, स्थिर, ये चारों केंद्र हैं, इन केंद्र में ये स्थिर, ये चारों राशियां स्थिर हैं। कुंभ राशि भी स्थिर है। अब ये जो चतुर्थ भाव जड़ और चेतन का है, जड़ जो शब्द है वो वाहन है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अचल संपदा उसको बोलते हैं। जड़ वस्तुएं, उनकी वृद्धि कराता है यहाँ पर बैठ करके। लेकिन जो चेतन वस्तुएं हैं, जैसा आपका पशु है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, खरगोश, माता है, माता का स्थान है। और आपकी जो ग्रैंड मदर है वो भी यही है, ग्रैंड मदर, एंसिस्टर्स। तो अपने जो माता है उसके स्वास्थ्य को खराब करता है, खास तौर से कैसे, घुटनों में दर्द, जॉइंट प्रॉब्लम, इस टाइप की बातें होती है। तथा ऐसा व्यक्ति निर्माण कार्य भी करता है जब राहु यहाँ रहता है। 18 महीने राहु यहाँ रहेगा तो निर्माण कार्य होंगे। कुछ लोगों के रेनोवेशन, जैसे पुराना मकान है, कहीं किनारे पर दरार आई हुई है, वहां लीकेज है, वो भी निर्माण कार्य मान करके चलिए आप। और ऐसी स्थिति में वाहन को डिफेक्ट होना या वाहन की रिपेयरिंग, वाहन चेंज करना, कुछ ऐसे आदमी ऐसे समय पर ठगे जाते हैं। कोई आदमी आपको लालच में देगा, कम पैसे में सेकंड हैंड गाड़ी मिल रही है, खरीद लो। आपने खरीद ली, बस लेकर के घूमते रहो 1.5 साल तक। जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये बात अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल हुई नहीं है, होगी, तो क्यों ना पहले से ये बात सुन लो। अब आया इसका नंबर। ये केतु क्या है, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा, इसकी दृष्टि नहीं है, लेकिन ये हो गया इंडिपेंडेंट। शनि से इसका सरोकार नहीं है। राहु केतु तो 180 डिग्री एक दूसरे के होते ही हैं, बृहस्पति देखते नहीं है, शनि का कोई सरोकार नहीं है। मंगल ग्रह अब आएंगे, उनकी जो मंगल ग्रह की जो पोजीशन है वो यहाँ पर रहेगी 6 जून से लेकर के 28 जुलाई तक। ये कालसर्प योग बन रहा है आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए कालसर्प योग बन रहा है। इसी को शास्त्रों में नौका योग भी कहा गया है। नौका, नाव बनती है, एक हिस्सा नाव का ये है और दूसरा ये है नाव। और इसी को अर्धचंद्र योग भी कहा गया है शास्त्रों में। आधा जो चंद्रमा बनता है, आधा है चंद्रमा, ये डी बनता है ना, जैसे बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे ना, कोई चंदा बोलता है, कोई चांद बोलता है, उसको डी भी बोलते हैं। आधा 180 डिग्री नापता है वो। अब क्या है, ये सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि का बिहेवियर पैटर्न केतु के साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब अमृत पान करते समय राहु और केतु की जो चुगली है या शिकायत है, ये सूर्य और चंद्रमा ने की थी, इसलिए अपनी शत्रुता को ये भुलाते नहीं है। अब केतु जब यहाँ आ चुके हैं तो ये अपना स्वभाव प्रभाव लक्षण दिखाएंगे। और ये हाउस जो है, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, ये डिटैचमेंट है। आपको नौकरी जहां कर रहे हैं उसको बदलने की प्रेरणा देता है केतु 18 मई को आने के बाद। नौकरी में बदलाव पिता के लिए कष्टकारक, तथा आपका जो नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, प्रमोशन होना है, उसमें कुछ लोग व्यवधान, षड्यंत्र करके आपकी छवि को धूमिल करने का कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू टार्निश योर इमेज। ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो इसलिए और भी समस्या।
ये केतु और राहु दोनों मिलकर के आपके भी और आपके पेरेंट्स के भी घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम उपस्थित करेंगे। आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। अब ये अष्टम जो गुरु है, इसकी बात हमने की थी शुरू में कि ये भी बताएंगे हम। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर है। पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सोना चांदी आपके घर में आएगा, किसी भी तरह से आएगा, 100% आएगा। और ये समय चल रहा है। और जब एक नया समीकरण, जब यहाँ है बृहस्पति तो शुभ गजकेसरी योग, जब यहाँ है बृहस्पति तो आपके धन कुटुंब वाणी। इसके अलावा यहाँ है तो इस भाव को भी देखता है। यहाँ आपका जो चतुर्थ सुख है, जो हमने बताया आपके घर में पशु बीमार, माता बीमार, कष्ट, ये जरूरी नहीं कि होंगे, क्योंकि बृहस्पति अपने स्वभाव प्रभाव लक्षण, बृहस्पति अड़ जाता है आकर के टाइम पर और कहता है मैं हूं ना, चिंता मत करो, अगर ऑपरेशन की नौबतदारी में होने नहीं दूंगा। वाहन संबंधी समस्याएं भी देता है ये भाव, लेकिन बृहस्पति बचाने के लिए आ जाता है उसी समय। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो वृश्चिक राशि के जो स्वभाव है, बदला लेने की प्रवृत्ति, मन में अशांति, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इनको पूर्णिमा के दिन मंदिर में दूध का पैकेट दान करें या सोमवार के दिन। मोती पहने। अगर मोती का जो खर्च है आपके माता के परिवार के लोगों के द्वारा दिया जाता है, ऐसी स्थिति शास्त्रों में कही गई है। देखिए, ये यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मूल शांति होती है, तो मूल शांति में माता पक्ष के जो लोग हैं वो वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी के गहने भी देते हैं। ऐसे में मोती, सुच्चा मोती बोलते हैं जिसको, और चांदी में बनवा करके उस बच्चे के गले में धारण कराना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।